मध्य प्रदेश का ओरछा धाम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आस्था, इतिहास और परंपरा एक साथ मिलते हैं। यहाँ भगवान श्री राम को राजा मानकर पूजा जाता है। यहाँ हर घर में हरदौल मामा को याद किया जाता है और यहाँ की पहचान पवित्र बेतवा नदी। आज हम आपको बताएंगे ओरछा धाम में इन तीनों का अद्भुत संबंध। राम राजा सरकार ओरछा का सबसे बड़ा चमत्कार है राम राजा सरकार मंदिर। यहाँ भगवान श्री राम को केवल भगवान ही नहीं बल्कि राजा माना जाता है। मंदिर में आज भी पुलिस गार्ड, तोप और सलामी की परंपरा है। ओरछा की रानी गणेश कुमार अयोध्या से रामलला को लाई थी। श्री राम ने वचन दिया था कि मैं जहाँ पहली बार बैठूंगा वहाँ से उठूंगा नहीं। इसलिए वे ओरछा के महल में ही राजा बनकर विराजमान हो गए। यही कारण है कि यहाँ रामलला नहीं बल्कि राम राजा सरकार कहे जाते हैं। हरदौल मामा ओरछा की आस्था का दूसरा नाम है हरदौल मामा। बुंदेला राजवंश के हरदौल सिंह अपनी भाभी की मर्यादा के लिए बलिदान हुए। राजा शुजाल सिंह ने उन्हें विष का प्याला दिया और हरदौल ने बिना कुछ किए विषपान कर लिया। तभी से वे सच्चे भाई और घर घर के मामा के रूप में पूजे जाते हैं। बुंदेलखंड की परंपरा, हर शादी का पहला न्योता हरदौल मामा को दिया जाता है। लोग मानते हैं जिस विवाह में हरदौल मामा को बुलाया जाए वहाँ सुख और शांति रहती है। बेतवा नदी ओरछा की आत्मा बेतवा नदी, संस्कृत नाम बेतवती जिसका अर्थ है बांसों से भरी नदी। बेतवा के किनारे ही ओरछा नगरी बसी है और यहाँ बने राजा रानी के महल, मंदिर और छतरियाँ। धार्मिक मान्यता है कि बेतवा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। विवाह, पूजा और पवित्र अनुष्ठानों में बेतवा का जल शुभ माना जाता है। ओरछा की छतरियाँ आज भी बेतवा के तट पर आस्था का प्रतीक हैं। तीनों का संबंध ओरछा धाम की पहचान इन तीनों से है। राम राजा सरकार नगर के राजा और आराध्य। हरदौल मामा सच्चे भाई और घर घर के रक्षक। बेतवा नदी जीवनदायिनी धारा और नगर की आत्मा। लोक कथा, जहाँ बेतवा बहती है वहाँ राम राजा सरकार की कृपा रहती है और घर घर में हरदौल मामा की छाया। ओरछा धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक संपूर्ण आस्था है। यहाँ राम राजा सरकार का राज दरबार, हरदौल मामा की सच्चाई और बेतवा नदी की पवित्र धारा दोनों मिलकर इस धाम को दिव्यता प्रदान करते हैं। यदि आप ओरछा जाएं तो यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भक्ति और इतिहास का अनुभव होगा। जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।